पीछे चले आ रहे थे तो मैंने कहा कोई मेरा पीछा कर। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, हेल्दी है और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर रात का समय है और सुबह की तैयारी चल रही है ताकि मैं सुबह उठते ही मेहंदी लगा ली। तो सुबह भी हो गई है और मेहंदी का कलर कुछ ऐसा हो जाता है जब हम रात भर भिगो कर रखते हैं और लोहे की कढ़ाई में ही मैं भिगाती हूँ रात भर के लिए, तो अच्छा होता है बालों के लिए, आयरन भी मिलता है बालों को। ये टॉवल बेटा गीली है, इसको लो छत पे डाल देना। और ये डस्टिंग वाला यहाँ क्यों रख दिया। ये देखिए मेहंदी लग गई थी और सूख भी गई है। 2 घंटे हो गए हैं मुझे और अब मैं नहाने जा रही हूँ और आके ही नाश्ता बनेगा। डाल दिया, कूड़े की गाड़ी आ गई थी, दीक्षा कूड़ा डालने गई थी और आज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। मैंने कहा इतने दिन से इतनी कड़ी धूप हो रही थी, आज मैंने मेहंदी गोली लगाने के लिए कम से कम महीने डेढ़ महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद मेहंदी गोली थी और मौसम हो गया ख़राब, लेकिन फिर भी मैंने लगा ली और कल लगाऊंगी इंडिगो। आज मेहंदी लगी है तो मैं नेचुरल कलर की वजह से कि कलर ना लगाऊं केमिकल वाले, और इसलिए मैं मेहंदी लगाती, मेहंदी के ऊपर फिर इंडिगो लगाती हूँ। बाल तो वाइट हो ही रहे हैं साइड से। तो यहाँ पर मैंने लौकी काट ली है और कुकर चढ़ा दिया है, तो और सारे काम होते रहेंगे तब तक ये मेरी लौकी जो है बॉयल हो जाएगी, क्योंकि इसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी है, लेकिन सारिका जी मेरी सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी पुरानी हैं, तो वो उनका कमेंट आया था तो मैंने कहा बनाने तो जा ही रही हूँ आज ही, मैं कल ही कमेंट आया, आज ही बनाने जा रही हूँ, शेयर कर दूँ। तो बस लौकी की सब्ज़ी में मतलब लौकी को काट के बॉयल करने के लिए रखा था, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 4-5 सीटी लगाई है। लौकी पक चुकी है, बंद कर दिया है। अब नहाने के बाद बनेगी सब्ज़ी। तब तक यहाँ पर मेरा नहाना धोना और कपड़े वगैरह, मेहंदी भी लगाई थी तो नहाने में टाइम लगता है और अभी पूजा पाठ करके चलूँगी, तब फटाफट से सब्ज़ी लौकी की इस तरह से बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े भी डाल दिए हैं, सुबह की थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी। और बच्चों की आज छुट्टियों का लास्ट दिन है, तो जब तक छुट्टियाँ रहती है तो मेरा रूटीन चेंज रहता है, मतलब नहा धो के तब जाके मैं किचन में फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो बस किचन में आते ही चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी। तो देसी घी में बनाएंगे तो और अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, सौंधी सौंधी सी, नहीं तो आप किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे, और कोई भी लहसुन प्याज कोई भी मसाला नहीं, एकदम सादी सिंपल ये बनती है। और जब हो जाए तब इसमें जो हमने बॉयल करके लौकी रखी है ये डाल देंगे। वैसे तो आप बिना बॉयल करे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से जल्दी हो जाती है लौकी। पहले लौकी जो आया करती थी वो बड़ी ही जल्दी पक जाया करती थी, बहुत ही आप देख के भी लाती हूँ सॉफ्ट लौकी ना, वो भी पकने में बड़ा टाइम लेती है, इसलिए मैं बॉयल कर लेती हूँ तो आसान हो जाता है। और उसके बाद इसमें हल्का सा पिंच ऑफ हल्दी, मतलब थोड़ा सा डालिए, नहीं भी डालेंगे फिर भी कई बार मैं नहीं डालती हूँ, बिना हल्दी के भी अच्छी लगती है। और स्वादानुसार नमक डाल दीजिए जितना है। और इसके बाद इसमें जो भी पानी है थोड़ी देर तक आप ऐसे ही भूनते जाइए, और लौकी जब पानी सूख जाए तो समझ लीजिए लौकी हो गई है बनके तैयार। और दीक्षा को बुला लिया है, मैं रोटी सेकने लगी हूँ। और ये खाना क्या, नाश्ता ही होगा सब लोगों का साथ में, बस अब होने जा रहा है नाश्ता। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ, ये सिंपल सा नाश्ता, सादा सा, लौकी की सब्जी और दही के साथ गुड़ डाल रखा है। दही गुड़ भी अच्छा लगता है, खाया है कभी आप लोगों ने, हम लोग खाते हैं तो उसके बाद बस रोटी ले ली है। जलेबी देखो, गुड़ बनाओ चीनी की, गुड़ की गुड़ की जलेबी खाओगे या चीनी की? गुड़, सबका गुड़ ही का खाने मन। दीक्षा कहाँ है? वॉशरूम में। सबका गुड़ की जलेबी खाने का मन है। तो ये देखिए गुड़ काट लिया है मैंने चाकू से, धीरे धीरे करके। तो गुड़ वाली जलेबियां बनने जाए, क्योंकि सारे लोगों की फरमाइश है गुड़ वाली जलेबियां खाने की। तो
भैया सुबह दोपहर शाम रात हो जाती है, ये किचन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और आज जब दिन संडे है तो संडे के दिन कुछ स्पेशल ना बने ऐसा कहाँ हो सकता है। तो मैंने कहा चलो आज अपना वादा पूरा कर देती हूँ, जो कि मैंने दशहरे के मेले पे किया था कि गुड़ वाली जलेबियाँ खिलाऊंगी। तो आज वो दिन आ ही गया है जिसका इंतजार था मेरे बच्चों को, मेरे पति देव को सब कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं। तो बस फटाफट से बनता है। जलेबी में टाइम नहीं लगता है और अच्छी भी लगती है। गुड़ की जलेबियां पे हेल्दी भी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा बनाने में लगता है ना। और जो लोग नहीं खाए होंगे उन्हें लगता है क्या गुड़ की जलेबियां कैसी लगती होंगी, लेकिन सच में अच्छी लगती हैं। हम लोग तो बहुत बचपन से खाते आए हैं गुड़ की जलेबियां। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी खूब भर के, मतलब समझ लीजिए 1.5 कटोरी के हिसाब से रहा होगा, इतना मैंने दबा दबा के कटोरी में भर रखा था और 1 कटोरी पानी डाल दिया है। तो बस उसको पकने देंगे। और इधर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, इसमें 1 चम्मच देसी घी, 1 बड़ा चम्मच दही का, और ये थोड़ा सा पिंच ऑफ कलर डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद आधी कटोरी इसमें पानी लगा था, आधी कटोरी, हल्का कम ज़्यादा हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन इसका जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा ही सही रहता है। तो पानी तो आप अंदाज के थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो बैटर तो चाहे गुड़ की बनाए चाहे चीनी की बनाए, बैटर तो ऐसे ही बनता है, जलेबियाँ ऐसे ही बनती है। बस चीनी की चाशनी आप इसकी जगह चीनी रख सकते हैं। और गुड़ वाली खाने का मन था आप लोगों को, मैंने दशहरे वाले दिन भी बताया था ना कि इन लोगों का गुड़ वाली जलेबियाँ खाने का मन है, तो मैं बनाऊंगी किसी दिन। तो आज वो दिन आ गया है और आज संडे का भी दिन था, तो फिर मैंने कहा बना देती हूँ। यहाँ आधा चम्मच मैंने इनो डाल दिया है बाद में, और बस इसको मिला देंगे। हो गया हमारा बैटर तैयार। जलेबियाँ बनाना बहुत ही आसान है और खाने में मज़ेदार भी होती हैं जलेबियाँ। तो ये मैंने जब से ये ला लिया ना, 20-30 रुपए के डिब्बा मिला था, मुझे आसान नहीं, पॉलीथीन वगैरह ढूंढनी पड़ती थी मुझे। लेकिन ये जो सॉस वाला मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है, एक बार ले लिया तो अब ये धुल के साफ करके रखती हूँ और फटाफट से इसमें डाल देती हूँ। पॉलीथीन ढूंढने की कोई झंझट नहीं होती। यहाँ हल्का सा उबल जाए, चिपचिपा सा थोड़ा हो जाए चाशनी जो गुड़ की है, उतनी ही देर इसे पकाना है। तो बस यहाँ पर दीक्षा आ गई थी, बोली मम्मी मैं जलेबियाँ बनाऊँगी। तो पहले दीक्षा ने ही शुरुआत करी है। मैंने कहा चलो, होता नहीं, बच्चों का मन करता है, लाओ, ऐसे काम करने का ज़्यादा ही मन करता है। तो मैंने कहा चलो तुम ही शुरुआत कर दो। उसके बाद फिर मैंने बनाई। तो जलेबियाँ तो वैसे भी टेढ़ी मेढ़ी ही होती हैं। तो आपको अगर शेप में कोई दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं, खाने में जो स्वाद आता है ना, वो जलेबी का सेम वैसा ही रहता है और बहुत ही अच्छी लगती हैं। घर की हम अपने हाथ से बनाते हैं तो और मज़ा आता है खाने में, करारी करारी सी। यहाँ बस बना बना के चाशनी में डालते जा रहे हैं और तुरंत ही गरम गरम चाशनी में डालते जाइए और इसको छोड़ना नहीं है। बस पलट उलट के 1 मिनट तक रखिए और उसके बाद दूसरी प्लेट में निकालते जाइए। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी जलेबियाँ बहुत ही देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं ना, लेकिन चाशनी हल्की सी मुझे और चाहिए थी, लास्ट में एकदम से कम हो गई थी। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा और बढ़ा के थोड़ा सा गुड़ और रखती, थोड़ा सा पानी और डालती तो सही रहता। लेकिन फिर भी मतलब बन गई थी, ऐसा नहीं कहूँगी बची नहीं थी चाशनी। हर बार जैसे चाशनी बच जाती थी, इस बार बची नहीं थी। तो बचती है तो मैं चाय वगैरह बना के ख़त्म कर देती हूँ। तो बस जलेबियाँ सबने आज शाम के नाश्ते में खा ली थी। तो जब कभी मैं सुबह अच्छा कुछ नाश्ता बना देती हूँ ना, तो शाम को फिर सिंपल सादा कुछ बनाती हूँ, नहीं भी बनाती हूँ, ऐसे नमकीन बिस्किट खा लेते हैं। और जब शाम को बनाना रहता है तो सुबह के टाइम पे, जैसे सुबह आज हमने एकदम सिंपल साधारण नाश्ता किया था, सब्जी रोटी, ऐसा कर लेते हैं। तो हैवी ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। और कपड़े रखने वाला काम बड़ा ही झंझट वाला, बड़ा ही काम मतलब मुझे लगता है। इधर उधर जब एक बार ठंडियाँ से जब गर्मियाँ आती हैं और गर्मियों से जब ठंडियाँ आती हैं तो मेरे को दीवान ना, मैं उसी टाइम पे पूरा दीवान खाली कर कर के सेट करती हूँ, इसलिए होती है दिक्कत। तो ये अब गर्मियों वाली जो चादर है बिल्कुल भी नहीं बिछाएंगे हम, ठंडियों वाली चादर बिछाएंगे। तो इसलिए इनको सबको नीचे अलग रख दे रहे हैं। और जितनी ठंडियों के कपड़े थे पूरे ही सुखा लिए मैंने धीरे धीरे करके। और कंबल चादर सब जो धुल के सब रखे रहते हैं ना,
सारे सुखा के सब अच्छे से मैंने दीवान में रख दिए, अलमारी में सेट कर दिया। और एक बोरी भर के ये कपड़ा जो बाहर पड़ा हुआ है ना, ये निकला है, जो कि ज़रूरत नहीं है तो किसी को देने की, जिसको ज़रूरत होगी दे देंगे, नहीं जो कपड़े लेने वाले भी आते हैं वो उनको दे दूँगी मैं। इनको अलग हटा दूँगी, थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाता है जब हम छांट के कपड़े निकाल देते हैं, नहीं लगता है ऐसे बढ़ते जाते हैं। लेने को तो हम कम नहीं करते, हर साल ही उतने कपड़े खरीदते हैं और पुराने नहीं निकालते ना तो कपड़े समझ लीजिए और रखने की जगह नहीं रह जाती, इतने कपड़े हो जाते हैं, ढेर कपड़ों का। और आज कुल मिला के मैं आप लोगों को किचन में ही दिख रही हूँ, तो नहीं मन होता है तब भी हमें किचन में आना पड़ता है। तो आज मैंने आपके साथ सुबह शाम रात एक दोपहर का छोड़ा था, दोपहर में सिंपल सी दाल बनाई थी और ये बनने जा रही है आज तहड़ी। तो ये सब आज इन्हीं लोगों की फरमाइश ही पूरी कर रही हूँ मैं। आज ये देव की फरमाइश है, वो पतिदेव की फरमाइश थी बच्चों की फरमाइश थी कि तहड़ी खिचड़ी जो नॉर्मल बनती है उससे ये तहड़ी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। आलू गोभी मटर वगैरह, मटर तो नहीं थी पर मेरे पास आलू गोभी थी, तो थोड़ा सा प्याज पहले प्याज, हरी मिर्च, जीरा, हींग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, ये कुछ मसाले डाल के छौंक लगाया था। और उसके बाद ये आलू गोभी डाल दिया है और उसके बाद इसमें थोड़े से मसालों में हल्दी पाउडर, उसके बाद ये सब्जी मसाला डाला है और कोई मसाले नहीं डालेंगे। गरम थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी, लाल मिर्च, और हल्का सा पहले हमने सब्जियों को भूजा, उसके बाद ये मसाले डाल के भूजेंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें आप समझ लीजिए सब्जी भी हो जाती, चावल भी हो जाता, सिर्फ रोटियों की कमी रह जाती है। और ठंडियों में ज़्यादा ही मज़ा आता है खाने में। मैं इसमें मटर वगैरह भी डालती हूँ तो और अच्छी लगती है, पर आज नहीं थी तो नहीं डाली है। और इसमें मैंने टमाटर बाद में डाल दिए, जब मसाले भूज लिए, आलू गोभी सब भूज लिया, बाद में टमाटर डाल दिए। उसके बाद ये चावल धुल के रखे हुए थे मैंने पहले से। चावल जब आपको ये तहड़ी बनानी है ना तो चावल 10-15 मिनट पहले धुल के रख दीजिए आप। और उसके बाद चावल को डाल दिया है, तो इसको भी डालने के बाद थोड़ी देर आपको भूजना है। तो ये बनाने में भी आसान होती है, खाने में मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर बस पानी डाल दीजिए आप हिसाब से, जितना हम नॉर्मल चावल में डालते हैं ना उससे आप 1 गिलास बढ़ाकर पानी डालिए। ऊपर से इसमें घी डाल दीजिए 2 चम्मच भर के कम से कम। इससे जो खिले खिले बनेंगी खिचड़ी, जो तहड़ी जो बनी आपकी बनेगी और स्वादिष्ट बनेगी, अच्छी लगेगी। तो घी का तो अलग ही होता है, अच्छा तो लगता ही है, लेकिन ऐसे डाल के बनाइएगा ज़रूर एक बार। और यहाँ पर सिंपल सी चटनी बन रही है मेरी, जो कि अच्छी लगती है खिचड़ी या तहड़ी के साथ में। तो मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, टमाटर, नमक, ये 4-5 चीज़ें डाल के मेरी सिंपल सी चटनी दाल चावल के साथ भी मैं बनाती हूँ और खिचड़ी तहड़ी के साथ, सबके साथ अक्सर मेरी ये चटनी हर दूसरे दिन मैं पीस ही लेती हूँ। और बच्चों को भी आदत है, चटनी पूछते रहते हैं, तो फिर मेरी चटनी बनती रहती है। और जब बन जाए आपकी 1 सीटी लगानी है, उसके बाद प्रेशर आपको निकाल देना है, रुक रुक के, थोड़ा सा रुक रुक के प्रेशर निकाल दीजिए और आपकी ये तहड़ी तैयार है। ऊपर से डाल दीजिए घी, सलाद ले लीजिए, चटनी ले लीजिए, देखिए कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पर प्लेटें मेरी लगने लगी हैं, बच्चों को बुला रही हूँ और सब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इसका। मैंने बहुत कम से कम समझ लीजिए पिछले ठंडियों के बाद अब बनाई है और अब समय आ रहा है निमोना बनाने का। एक कमेंट भी आया था अंजू जी का कि आप निमोना बनाओगे, तो अब तो ठंडियों में निमोना बनेगा ही। वही सेम भैया, वही है। खाना पीना करने के बाद मैं देव की खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सिरप ख़त्म हो चुकी थी इनकी जो थी, डॉक्टर ने लिखी थी, तो मैंने कहा चलो सिरप लेकर आते हैं। लेकिन जो सिरप थी वो नहीं मिली सेम उसी तरह की, मतलब वही सब कुछ है, बस नाम थोड़ा सा चेंज है। तो मैंने कहा वही ले लेती हूँ क्योंकि रात हो गई थी। और जिस मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के बगल वाला है, डॉक्टर लोग ऐसी दवा लिखते हैं जो वहीं के मेडिकल स्टोर पे मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलती। मामा निकले हुए हैं और देव ना मुझे बताए नहीं, मैं पैदल, मैंने कहा खाना हुआ है तो वॉक भी हो जाएगी थोड़ी सी, तो पैदल ही निकल दिया था। और ये पीछे पीछे से चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आ रहे थे, तो मैंने कहा कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर बाद में मैंने पीछे मुड़ के क्या, जब एकदम पास आ गया तब समझ में आया कि तो देव हैं, डरा दिए थे तुम। मैंने कहा अब क्या करूं, गली में अंधेरा भी हो रहेगा, मेरे पीछे कोई लगा है।
गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और सुबह के साथ काम शुरू हो गए हैं और आज स्कूल खुला है बच्चों का 10 दिन की छुट्टियों के बाद। तो बच्चों को स्कूल विदा कर दिया है और सुबह के काम जो होते हैं वो करके मैं आ गई हूँ छत पे और कपड़े लेकर आई हूँ। कपड़े धुलने थे मुझे और इसके बाद नहाना धोना करूँगी। कल मेहंदी लगाई थी तो आज मैंने लगाया है इंडिगो। 2 दिन का ये होता है। थोड़ी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि केमिकल वाले जो डाई बोलते हैं वो ना लगे बालों में, इसलिए 2 दिन का ये होता है। और अभी गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, अब ये ठंडियाँ बढ़ेंगी तब होगी असली दिक्कत। 2 दिन लगातार लगाने में मन नहीं करता है, तब की तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल हो ही गया है 1 महीने की फुर्सत। अब लगाने के बाद 1 महीने बाद ही मेरा लगेगा दूसरा कुछ। ये अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।